आज सब लोग कह रहे थे स्विंग ट्रेड का एक शेयर दीजिए अगले हफ्ते के लिए, तो उसी के लिए पूरी मैजिकल मार्केट की टीम बैठी है और हम लोग ने एक शानदार शेयर आपके लिए स्विंग ट्रेड का निकाला है जिसका नाम है टीसीएस। मैं चाहूंगा पहले उसका चार्ट देखें आप। शानदार चार्ट है, ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने। और क्यों निकाला है इसको मैंने, आपको वैसे तो चार्ट अपने आप में सब कुछ बोल देता है, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि क्यों ये शेयर निकाला है। चलिए पहले मैं इसमें बात करता हूं डेली चार्ट की। मैं पहले वीकली से डेली पे आते हैं, क्यों मैंने ये चार्ट स्विंग ट्रेड के लिए निकाला है नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए मैं इसकी लाइन भी सब हटा देता हूं ताकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि हम कोई भी शेयर देखते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या उसके अंदर हायर हाई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर स्विंग ट्रेड मेरे को लेना है तो सबसे पहले देखना चाहिए हर दिन एक पिछले दिन से उसका अच्छा दिन जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप अगर पिछले लगातार 7 दिनों में देखेंगे तो एक ही रेड कैंडल आई है। अगर आप देखोगे तो लगातार इस एक कैंडल जो है सिर्फ ये रेड आई है, बाकी सारी आप देखेंगे तो लगातार ये 4 पहले ग्रीन कैंडल है, फिर ये रेड है, फिर अगेन 2 ग्रीन कैंडल है। और आप देखोगे अपने ऑलमोस्ट सबसे हाई पे ही बंद हो रहा है, यानी हायर आए बनाता जा रहा है। ये एक सबसे पहला रीजन है मेरा इसको चुनने का। सुपर ट्रेंड आप देखेंगे डेली चार्ट पे, वो भी ग्रीन है। एमएसीडी ये भी हमारा पॉजिटिव हो चुका है। तो सारे इंडिकेटर जो हमें क्या बता रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव शेयर है इस वक्त जो चल रहा है। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं वीकली चार्ट की। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो पिछला हफ्ता था, यानी वीकली चार्ट के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल होती है वो होती है कि क्या हमारी जो कैंडल है वो पिछले हफ्ते के ऊपर बंद हुई है, पिछले वीक के नीचे। अब ये लास्ट वीक की कैंडल है। ये देखिए, अगर मैं इसको अगर लाइन ड्रॉ कर दूं मैं एक, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए, ये वाली जो कैंडल है डोजी कैंडल, ये पिछले हफ्ते की कैंडल है। तो क्या इसके ऊपर बंद हुआ ये हफ्ता टीसीएस का? बिल्कुल हुआ। अच्छा, इसने हाई कितना बनाया? ये लीजिए, हाई वाली कैंडल की हम बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते के ऊपर बंद हुई है, पर इस हफ्ते का जो हमारी ये कैंडल बनी है, अगर मैं आपसे बोलूं इसका लो कितना था, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं। ये इसका लो पॉइंट था। यानी अगर मैं पिछले हफ्ते की टीसीएस की कैंडल देखूं तो 4087 का लो पॉइंट एंड 42 ऑलमोस्ट 41 का जो हाई पॉइंट है। ठीक है ना, यही दिख रहा है हमें। अब ये एक रेंज है जिसके अंदर टीसीएस जितना घूमेगा आपको सिर्फ बाय के लिए ही सोचना है। बाय में कहां करूं उसका तरीका बता देता हूं। मान लीजिए मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट करना है स्विंग ट्रेड में। एक तरीका तो ये है कि ये अपने इस लेवल के ऊपर चला जाए, यानी 4241 का इसने हाई बनाया है, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा इमीडिएट बाय आएगी, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज बाय की कहां आएगी? हो सकता है पहले ऊपर ना जाए, पहले नीचे आए। ठीक है, तो नीचे में कहां बाय करूंगा? जितने पिछले हफ्ते की कैंडल्स हैं उसमें अगर सबसे ऊपर हाई टिप देखूंगा तो मैं लगभग 4180 का प्राइस आ रहा है। यानी अगर ये पहली बार कभी भी कोई छोटा मोटा टिप मिलता है और 4180 के पास आता है, वो मेरी एक बाइंग की स्पॉट होना चाहिए। ठीक है, 4180। उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा, फिर मेरा नेक्स्ट स्पॉट कौन सा होगा? उसके 50 रुपए नीचे लगभग 4130। ये दूसरी जगह होगी मेरी बाइंग की। तीसरी जगह इस कैंडल का सपोर्ट 40, जो कि आपका प्राइस है 87 का, जो अभी हमने देखा था 4087, यानी 4180, 4130 और 4090 आप बोल सकते हैं। ये 3 स्पॉट्स होंगे नीचे के लेवल पे बाइंग के। ठीक है, ये आपको स्विंग ट्रेड में बाइंग करना है और इसका जो आपको टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम यहां से पहला टारगेट आपका होना चाहिए यहां से मिनिमम अगले 1 से 1.5 या 2 महीने के लिए 10% का। यानी अगर मैं बाय कर रहा हूं 4200 के आसपास, तो 10% होता है इसका लगभग 4600 के आसपास। तो इसको मैं बेचने के बारे में सोचूंगा लगभग 4500 से 4600 के बीच में, जहां मेरे को 50% प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए अगर मैंने स्विंग ट्रेड में लिया। सेकंड, मेरा टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 5%, यानी कि अगर मैं यहां 4200 पे, तो उसका 15% 600 रुपए होता है लगभग, तो होता है 4800 के आसपास। वहां मैं लगभग अपना 75% प्रॉफिट बुक कर सकता हूं और 20% पे मैं स्विंग ट्रेड से बाहर एग्जिट होना चाहूंगा। तो यानी कि अगर 20% बोले 800 रुपए, तो 5000 के लेवल पे मैं एक बार को टीसीएस से एग्जिट मारूंगा। ये मेरा टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट 3 से 6 महीने का, जो टीसीएस में स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। ये तो हो गई बात एक नीचे के लेवल पे यहां पे बाइंग करना है। व्हाट इफ अगर 4087 को भी ब्रेक कर देता है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये ट्रेंड पॉजिटिव कब तक रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। अब हम आ जाते हैं इसने कहां पे सबसे ज्यादा समय बिताया था। ये जगह को तोड़ के गया था ऊपर, यानी कि 3970। एक बार आप इसके नीचे आता है 4090 के नीचे, तो हमें 3970 से पहले बाइंग नहीं करनी है। और फाइनल बाइंग की जो जगह है आप देख सकते हैं, उसके बाद जो एक जगह आ रही है हमारे लिए वीकली चार्ट पे, वो आ रही है ये वाली 3860। और फाइनल जगह जो है वो है 3665। यहां तक जो है, यानी यहां से 10% नीचे तक भी अगर आता है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन है, कल को नीचे भी आता तो हम सिर्फ बाइंग के लिए ही सोचेंगे। पर 3650 क्या आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए।
3650 के नीचे अगर टीसीएस गया तो यानी कि अब हम सेलिंग की साइड बैठ जाएंगे, रेदर देन हम बाइंग कर रहे होंगे। पर इतनी नीचे हमें बाइंग के लिए नहीं देख रहे हैं, हम बाइंग सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेजेस में ही करने वाले हैं, यानी कि 3970 के नीचे भी आएगा तो हम बाइंग रोकेंगे, फिर हमें एवरी 100 पॉइंट नीचे जो 3860 है यहां है यही बाइंग करेंगे। रिवर्सल हमारा आएगा 3650 के नीचे। 3650 के नीचे गया तो इसका मतलब आप स्विंग ट्रेड से बिल्कुल 10% का आपको यहां से मोटा मोटा लॉस हो रहा होगा, वहां पे एग्जिट हो जाइए मिनिमम। जैसे हम 20% ऊपर का टारगेट ले रहे हैं तो 10% का मैक्सिमम लॉस साइड है, पर मैक्सिमम इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम कभी भी 100 रुपए लगाने हैं तो एक लेवल पे नहीं लगाते हैं। पहले हम जहां भी बाइंग करेंगे वहां 20% ही बाय करेंगे, 20 to 25% डिपेंड करता है मार्केट कैसी चल रही है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो मे बी 20% ही बाय करेंगे। वी विल वेट फॉर द राइट टाइम। एक जोन के अंदर यानी मेरा जो पैसा है, अगर मैंने इसके 4 जोन बांटे हुए हैं तो एक जोन में मेरा 25% ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। यस, इस जोन को पार कर जाए तब मेरा ये जोन जो है ये एम्प्टी हो जाएगा और वो 25% पैसा मेरा अपर जोन में चला जाएगा। ये एक ट्रेंड होना चाहिए आपका स्विंग ट्रेड के लिए। आई होप आपको स्विंग ट्रेड में जो शेयर दिया है आप भी उसकी एनालिसिस करिए और बताइए कि क्या आपको लगता है स्विंग ट्रेड में टीसीएस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है या आपको घटता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही वॉल्यूम कैंडल्स भी देखिएगा दोस्तों, वॉल्यूम कैंडल्स भी आपको बताएंगे। और अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, 15 मिनट की कैंडल जो हम डेली पे देखते हैं, तो आप लास्ट की जरा 2 कैंडल्स देख लीजिएगा, मुझे क्यों स्विंग ट्रेड में ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आखिरी 2 कैंडल्स देखिए क्या शानदार बाइंग आई है 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखते हैं। इसीलिए मुझे नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं कोई शेयर देना चाहूंगा स्विंग ट्रेड में तो मैं टीसीएस को देना चाहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये है हमारा मैजिकल मार्केट का परिवार जिन्होंने मिलकर ये शेयर निकाला है, और आई होप आपको भी ये शेयर देख के मजा आया होगा। वीडियो बनाने का पर्पस कतई ये नहीं है आप जाके कल टीसीएस खरीदें, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लें। ये डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट अ सेबी एनालिस्ट, आई एम ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं जो अपनी लर्निंग, जो अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं चीजें अपने टीम मैजिकल मार्केट के साथ, वही चीज मैं अपने मैजिकल मार्केट परिवार के साथ शेयर कर रहा हूं। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको चार्ट रीड करना जानते हो तो रीड कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल से कंसल्ट लीजिए। मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरे सेटअप है उस पर टीसीएस मेरा शानदार आया है निकल के चार्ट ऑफ द वीक में, और इसके ऊपर हम लोग हो सकता है, जरूरी नहीं है हम ट्रेड भी लें, पर ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्ट करके ही ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।